दोस्तों, उम्र बढ़ने के बाद ज़्यादातर मेल्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सामना करते हैं। कमज़ोर इरेक्शन, मॉर्निंग इरेक्शन का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना या स्लो हो जाना या बिल्कुल ही ना आना और इच्छा का कम हो जाना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि यार अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। देखिए, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50-60 साल की उम्र के बाद बॉडी के बहुत सारे ऐसे नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं जो धीरे धीरे स्लो पड़ने लग जाते हैं, कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने लगती हैं और ब्लड फ्लो भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। और जब ये तीन चीज़ें वीक हो जाती हैं तभी असल में इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर अगर आप ये काम करने लगें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपका इरेक्शन में भी आपको सुधार होगा और इच्छा यानी आपकी जो डिज़ायर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन 5 मिनट के अंदर दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट और बुज़ुर्ग लोग भी अपनी पुरुष शक्ति को वापस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल शेड्यूल है अगर आप इसको आज से फॉलो करना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना 5 मिनट का साइंटिफिकली प्रूवन मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस एक्सरसाइज से जो कि अब तक हज़ारों बुजुर्ग पेशेंट्स को मदद कर चुकी है। जी हाँ, पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा, कीगल एक्सरसाइजेस फॉर मेन। नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारी डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और इसीलिए फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी बल्बो कैवर्नस और इस्चियो कैवर्नस, ये दो ऐसी मसल्स हैं जो कि पेनिस में ब्लड को ट्रैप करके यानी ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ पर इरेक्शन को हार्ड करती हैं। एज के साथ ये दोनों ही मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और इरेक्शन हार्डनेस भी इसकी वजह से कम हो जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से, यानी जो कीगल एक्सरसाइज है, इनको जब आप करते हैं तो इससे सीधे सीधे आपके जो ये मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बनने लगती हैं। इसे करने के लिए आप या तो सीधे बैठ जाइए आराम से, या फिर आप खड़े भी हो सकते हैं। अब अपनी वो मसल्स आप टाइट कीजिए, स्क्वीज कीजिए जो कि आप पेशाब को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद 5 सेकंड के लिए इस तरह से स्क्वीज करके होल्ड कीजिए और फिर 5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर दीजिए। ऐसा आप 10 बार रिपीट कीजिए। ध्यान रहे कि आपके पेट, थाइज या हिप्स जो हैं ये बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए। बस आपको ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे आपको पेशाब रोकना है और आप उसके लिए अंदर से अपनी मसल्स को टाइट कर रहे हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ये एक्सरसाइज आप कीजिए। इससे आपका इरेक्शन होल्ड स्ट्रांग होता है, पेनिट्रेशन के टाइम पे फर्मनेस बढ़ती है और ओवरऑल आपकी टाइमिंग वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होने लगती है। कीगल के बाद आपको रिलैक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपको डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, यानी गहरी गहरी अपने प्रेशर के साथ सांसें लेनी है अंदर की तरफ। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारा, यानी रेस्ट एंड इरेक्ट मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल बॉडी में कम होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज जो है वो बढ़ जाता है और पेनिस के स्मूथ मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, जिससे इरेक्शन नेचुरल तरीके से आपका आने लगता है, उसमें इंप्रूवमेंट होने लगता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए नाक से। इसके बाद आप धीरे धीरे लेकिन गहरी अंदर की तरफ सांस भरिए, इनहेल कीजिए, फिर 2 सेकंड के लिए इसको होल्ड कीजिए और फाइनली अपने माउथ से यानी मुंह से आप धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में पूरा एक्सहेल कर दीजिए अपनी सांस को। इस तरह आप 10 से 15 साइकिल्स कीजिए। ये सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपके हार्मोन्स और ब्लड वेसल्स को मॉर्निंग एक्टिवेशन सिग्नल देता है। इससे आपके ब्रेन में कामनेस बढ़ती है, स्ट्रेस रिलीज होता है और मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर आती है और एक अच्छा इरेक्शन होने के लिए, ज़्यादा इच्छा होने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों, अगर आप इस रूटीन के साथ एक छोटा सा 1 मिनट मॉर्निंग हैबिट और ऐड कर दें तो आपको और भी तेज़ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं अपने बुजुर्ग पेशेंट्स को अक्सर जो सजेस्ट करता हूं और जिससे उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं, वही मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है XTL+। XTL+ में 100% प्योर नागौरी अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, हिमालयन शिलाजीत, कौच बीज और गोक्षुर जैसे कुछ बेहद दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर उम्र के पुरुषों में नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं, नर्व सेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज करते हैं और ब्लड फ्लो को एनहांस करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर इरेक्शन हार्डनेस, टाइमिंग और लिबिडो, ये सभी चीज़ों में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है।
जी हाँ, ये कोई जादुई गोली नहीं है जिसमें स्टेरॉइड्स मिले हों और जो कि आपको खाते ही एकदम कुछ सुपरमैन वाली शक्ति दे दे, बल्कि ये एक प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि धीरे धीरे लेकिन बहुत सेफली आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसका सिर्फ एक कैप्सूल आप सुबह नाश्ता करने के बाद और एक रात को खाना खाने के बाद पानी से या दूध से लीजिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दूध से लें, अदरवाइज़ पानी से भी इसको आप ले सकते हैं। और इसे लेने के बाद 20 से 30 मिनट तक आप चाय, कॉफ़ी पीना या कोई भी हैवी फूड खाना अवॉइड करें। ये हर्ब्स जैसा मैंने आपको बताया ग्रेजुअली काम करती हैं, इसलिए 2 से 6 हफ्ते में आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब तीसरे स्टेप जो है वो दोस्तों प्योर लोअर बॉडी वर्कआउट है। इससे पेनिस तक जो पोटेंशियल आर्टरी रहती है उसका सर्कुलेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट होता है। आप जानते हैं कि एज के साथ आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है। लेकिन ये छोटा सा वार्म अप जो है ये आपकी एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स आपके नेचुरल तरीके से फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। इसे करने के लिए आपको कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही जगह पे आप खड़े होकर मार्च कीजिए, जैसे आप परेड करते हैं कुछ इस तरह से। 30 सेकंड तक ऐसा कीजिए और फिर 10 से 12 जेंटल स्क्वैट्स स्लोली और कंफर्टेबली कीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा एक्सर्शन से नहीं करना है। इसके बाद हिप सर्कल्स कीजिए 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से पेल्विक आर्टरीज में खून की रफ्तार तुरंत बढ़ जाती है और आपके जो नीचे का ऑर्गन है वहाँ पर जो सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ऑफकोर्स की बात है वहाँ पर आपके इरेक्शन वगैरह में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जब चेंजेस आने शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि जो मॉर्निंग इरेक्शंस आपके सुस्त हो गए थे, जो आपको पेनिट्रेशन के टाइम पे नरमी आ जाती थी, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जो है धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट आप इसे सिर्फ 7 से 10 दिन कीजिए और सिर्फ इन 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही आपको अपने अंदर चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अब रूटीन के लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से एक्टिवेट करता है। दोस्तों, बुजुर्ग पुरुषों के लिए सुबह का सनलाइट एक्सपोजर मेडिसिन से कम नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सनलाइट आपकी बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए सिग्नल देता है, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है और पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस को भी एक्टिवेट करता है। जी हाँ, बस कुछ मिनट की सनलाइट आपके अंदर मेल एनर्जी स्विच को ऑन कर देती है। इसलिए सुबह सुबह सनलाइट में बैठना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और ये सारे चेंजेस आपके अंदर आ सके। और हाँ, जब भी आप सनलाइट लें, सन बाथ आप करें, तो कोशिश करें कि आपकी बॉडी के जो मेजर पोर्शंस हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैक है, आपकी आर्म्स हैं और आपकी लेग्स, ये आपके बॉडी के मेजर पार्ट्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनको आप एक्सपोज करें डायरेक्ट सनलाइट से, ताकि आपकी बॉडी सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी बना सके। दोस्तों, रूटीन भी सीख लिया, हर्ब्स भी जान ली, अब 1-2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी आप जान लीजिए। पहला तो ये कि इस रूटीन को रोज़ सुबह के टाइम पे करिए, प्रेफरेबली नाश्ता करने से पहले, यानी खाली पेट। दूसरा, पानी की कमी ना होने दें अपनी बॉडी में और इसीलिए दिन भर आप हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पीते रहें, ताकि आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता रहे। तीसरा, नाइट में सही नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा, हाई स्ट्रेस से इरेक्शन प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए स्ट्रेस से आप जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी बॉडी को समझ कर चलिए, किसी के प्रेशर में नहीं चलिए, बल्कि जो आपकी बॉडी आपसे कह रही है उसको समझकर आगे बढ़ते रहिए और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पौरुष शक्ति का गिरना, कम हो जाना एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन इसे वापस लाना 100% पॉसिबल है। बस सही टेक्निक, सही रूटीन और सही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही पुरानी है या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो आप हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस का यूज़ भी अब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप अपनी एज, हेल्थ कंडीशन और प्रॉब्लम के हिसाब से हमसे पर्सनलाइज गाइडेंस पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये 5 मिनट की मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बनकर दिखाएगी। इसे फॉलो करके हज़ारों बुजुर्ग पुरुषों की तरह आप भी अपनी मेल पावर को, अपनी एनर्जी को और कॉन्फिडेंस को वापस महसूस कर पाएंगे
और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों के भी ये काम आ सके। और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, बाय बाय।